नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में ली शपथ। रुद्रपुर में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से नकदी सहित मोबाइल बरामद। पुलिस ने मामला किया दर्ज। उत्तरकाशी में पुलिस जवानों का प्रशिक्षण। आग से बचाव को लेकर दी गई जानकारी। एसएचओ सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। अयोध्या के बाद साधु संतों में जगी मथुरा और काशी की उम्मीदें। साधु संतों का बयान, बोले ज्ञानवापी, और काशी में भी बचेगा सनातन धर्म का डंका। हल्द्वानी में भू कानून लागू करने के लिए महारैली का आयोजन। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन। युवाओं सहित तमाम महिलाएं हुई शामिल। देहरादून में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मानसिक रूप से बीमार था युवक। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए है अवैध शराब की कीमत। उत्तरकाशी में पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान। रामलीला मैदान से हटाया गया अतिक्रमण। आगे भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। हरिद्वार में गुटखा व्यापारी के गोदाम पर राज्य कर विभाग की छापेमारी। गुटखे के 80 कट्टे हुए बरामद। 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। रुद्रपुर में बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की हुई मोटरसाइकिल हुई बरामद। आरोपी को भेजा जेल। अब बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्राचीन देवल से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक भव्य रोड शो कार्यक्रम किया। बता दें कि सीएम धामी के स्वागत के लिए यहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। डोल डमाऊ के साथ सीएम धामी का स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सीएम नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ववे बवारी नौनी कौथिग में हिस्सा लेने पहुंचे। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेर बाढ़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज जिन योजनाओं की यहां पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहां से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहां से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवभूमि पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। खड़गे बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी खुद को विष्णु का अवतार समझते हैं। वे विष्णु के 10 अवतारों के बाद अब 11वां अवतार बनने निकले हैं। खड़गे ने कहा, उत्तराखंड के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी कड़ी में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, केदारनाथ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुलदीप रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी शामिल हैं।
बता दें कि इन्हें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सत्ता चलाती है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं कि कांग्रेस में रह रह के कांग्रेस के पतन को उन्होंने देख लिया है। इसलिए ये कम से कम मेरा तो विद्वान आदमी है, उनको ऐसा बोलना चाहिए कि हम निकम्मे साबित हो गए सत्ता चलाने में, तभी तो हमारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। पूर्व में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूं और आज जो दोबारा कई लोगों ने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, उसको देखते हुए हम सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पहले से प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, संघ के विचारों से। 10 साल का संघर्ष। देहरादून में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने शिल्प के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे 10 शिल्पकारों को सम्मानित किया। साथ ही एक्सपो में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों को उत्साहित भी किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक और मेले जैसा है, वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने हेतु एक विशिष्ट मंच भी प्रदान करता है। जो आयोजन होता है ये हर वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं। कोविड के काल में शायद नहीं हो पाया था ये, और इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि इसकी पब्लिक से भी काफ़ी डिमांड रहती है। आप लोग देखिएगा, आज से इसका शुभारंभ हुआ है और कल से यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। लोग बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि इसमें न केवल उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों का, बल्कि कंट्री के आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के भी यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल। तो लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। इससे 2 मुख्य चीज़ें हमारी निकल कर आती हैं। एक तो एक कल्चरल आदान प्रदान जो होता है, हम वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की किस प्रकार का वहाँ पर दस्तकारी शिल्पकारी पनप रही है, और एक हमारे जो प्रदेश के 13 जिलों के उत्पाद हैं उनको भी एक नेशनल मार्केट मिलती है। देहरादून के परेड मैदान में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का मानना है कि जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। डबल इंजन सरकार का प्रयास रहा है, उसका परिणाम है कि एक और जहां कालसी, बाजपुर एवं खटीमा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम मेरावाना, चक्राता व देहरादून में भी नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जनजातीय समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी और जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी निर्णय लेने होंगे इस समाज के उत्थान के उन्नयन के लिए, उसको लेने में हम कभी नहीं हिचकेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज के इस अवसर पर निम्न घोषणाएं भी करता हूं कि जनजातीय कल्याण विभाग के ढांचे को पुनर्गठित कर उसको और मजबूत किया जाएगा। करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, जिसके तहत मसूरी राधाकृष्ण मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर गणेश जोशी ने मसूरी के सभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए कैश रोल वितरित किए। वहीं गणेश जोशी अपने पुराने दिन को याद करके काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी बहुत पास से देखी है। 31 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मेरे क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति प्यार है
कि हर वर्ष मेरे जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते। आज सेवा सप्ताह का तीसरा दिन है और आज मसूरी में, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, मैंने देखा था कि यहाँ से हॉल के अंदर गरीब व कमज़ोर लोगों की ब्याह शादी यहाँ पर होती है, यहाँ पर एसी नहीं था। आज जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, स्नेह मुझे दिया है, उसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक छोटे से तोहफा मैंने उनको देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हमारी जो समूह की बहनें, जो आप स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, कोई जोड़े पत्थर बना रहा है, कोई मिनट्स का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है। आज बस सिलाई की मशीनें भी उनके स्नेह की वापसी की रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको मैंने दी है। देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आरटीओ की ओर से कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर बैनर और पोस्टर के जरिए सड़क सुरक्षा से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क सुरक्षा रैली के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस रैली में सड़क सुरक्षा गाना बजाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग करने और रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने की बात कही गई। इस पर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, लाखों लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, केवल जागरूकता न होने के कारण, रैश ड्राइविंग के कारण लोगों का जीवन चला जाता है। लोगों का जीवन बचाने के लिए इसकी जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आज इस रैली का फ्लैग हुआ है। हमारी सबकी चिंता है कि ये मृत्यु दर इसमें कम होनी चाहिए। आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यद्यपि फ्लाईओवर और सब प्रकार से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, पर बढ़ती हुई आबादी के लिए इसमें भी जागरूकता आवश्यक है। खटीमा के इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण में पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति के मास्टर ट्रेनर्स की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही कई अन्य लोगों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल तथा आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया इंटर कॉलेज श्रीपुर बिचवा में, जिसमें हमारे न्याय पंचायत श्रीपुर बिचवा के जितने भी ग्राम पंचायत के लोग थे, चाहे वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और हमारे रेखी विभाग के लोग, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्री, ये सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति खटीमा के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा ये कार्य किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण, जो 9 थीमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ किस तरीके से ई ग्राम स्वराज पोर्टल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहे हैं, कैसे आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, इस पर संक्षेप इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में बातचीत की गई और लोगों को बताया गया। उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आम इंसान विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह प्रदेश सरकार से गुरुकुलों और RSS के स्कूलों में कुरान पढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से ये मामला गर्मा गया। अभी सरकार ने आदेश किया है जो है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आम इंसान विकास पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम प्रेस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार
ऐसे जो है आदेशों से सरकार बाज आए, क्योंकि ये सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने का जो है आदेश है कि मदरसों में कैसे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिस मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और दीनी एतबार से जो है तालीम दी जाती है, ऐसे मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता जो है। और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री को या सरकार को इतना ही है फिक्र है मुसलमानों की जो है, तो फिर कुरान शरीफ भी जो है मैं कहूँगा गुरुकुल में, आरएसएस के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सब में आदेश करे सरकार के जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाए। तब तो हम कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश जो है सबके लिए बराबर है। ये तो मुसलमान को टारगेट करने वाला आदेश है। हम इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे, और चाहे हमें जो है विधानसभा घेराव करना पड़े, हमें चाहे इसके लिए जो है राजभवन कूच करना पड़े, आम इंसान विकास पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार में भी हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म भी नियुक्त कर दी गई है। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस पर डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे इसका डेवलपमेंट होना है, आज इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई है शासन से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।